नमस्कार साथियों, देशवासियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और साथ में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं। करीब करीब सभी को जानकारी है, इस समय पूरा देश और दुनिया एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रही है। एक आतंकित जैसा माहौल बना हुआ है पूरे देश और दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी को लेके। लेकिन आपको जानने की ज़रूरत यह है कि मैं डेटा और फैक्ट्स और एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि इससे किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार वालों को, साथियों को, मित्रों को, बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ये देखा गया कि कोरोना को बहुत आसानी से उसको संभाला जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेट जो इसका मेन कारण निकला वो ये निकला कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और एक जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा आपको। योगा, प्राणायाम, ध्यान ये तो है ही है, साथ साथ 80% चीज़ आपके खाने से और आपकी सोच से बात होती है। पॉजिटिव सोच रखो, शुद्ध खाना खाओ और शुद्ध खाना आपको जगह जगह किसानों के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जैविक भारत अभियान, एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है। पूरे देश और दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और अब हमने इस 2 अक्टूबर को कोरोना से जो लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनको इससे छुटकारा दिलाने के लिए भयमुक्त भारत अभियान लॉन्च करने की तैयारी की है, योजना बनाई है और उसके तहत पूरे देश में जगह जगह यज्ञ, हवन और प्रार्थनाएं, सभाएं, तरह तरह की योजनाएं, कार्यक्रम पूरे देश में होंगे, ऐसी आशा है। और इसी के तहत हम लोग एक पूरे देश भर की यात्रा भी निकाल रहे हैं, जहां पर कोरोना मुक्त भारत को बनाने के लिए और गौ रक्षा करने के लिए इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और सभी लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि इससे कोई डरने की बात नहीं है, किसी तरीके के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा मामला है, बहुत छोटी सी बात है, किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सुनने में आया है कि इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग तरह की लोग रणनीतियां बना रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे साजिश होने का संभावना भी है। लेकिन इस समय हमें उन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको एक बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत है। हमारा जो देश है ये आध्यात्मिक देश है, आध्यात्मिक लोगों की भूमि है और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इस देश में इस कोरोना का और कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारियों का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भय का माहौल बना हुआ है उसको तो दूर करना होगा, लोगों को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, योग, ध्यान, साधना, प्रेरणा और साथ साथ प्रार्थना और हवन, यज्ञ, ये एक तरीका है। जो लोग जो कुछ चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हैं, लेकिन लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, आपस में संवाद स्थापित करना ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारे बुजुर्ग लोगों का, सीनियर सिटीजन्स का। अगर वो लोग चाहें तो इस भय को हटा सकते हैं और भारत को भयमुक्त बना सकते हैं। धन्यवाद।